आज ले हमारे गांव के जंगल में कीड़ा पकड़ाई के काल चालू हो गई से ऐसे सब जंगल जाना है और कीड़ा पकड़ना है। एक कीड़ा के 2 रुपया मिली। डिंडौरी जिले के जंगलों में बसे गांवों में लगातार ऐसी मुनादियां की जा रही है। वजह है साल के जंगलों पर मंडरा रहा एक अदृश्य लेकिन बेहद गंभीर संकट, साल बोरर। दिखने में छोटा यह कीट साल के स्वस्थ पेड़ों को भीतर ही भीतर कमजोर कर देता है। साल अपनी मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है। रेलवे स्लीपर, पुल, दरवाजे, खिड़कियों और फर्नीचर में उपयोग होने वाला यह वृक्ष पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता का भी महत्वपूर्ण आधार है। साल बोरर का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में पूरा होता है। वर्षा ऋतु की शुरुआत में वयस्क कीट बाहर निकलते हैं और छाल की दरारों में लगभग 180 से 300 अंडे देते हैं। 7 से 9 दिनों में लार्वा निकलते हैं जो लगभग 10 महीनों तक साल की लकड़ी के भीतर सुरंग बनाकर रस और ऊतकों को नष्ट करते रहते हैं। इसके बाद लगभग 1 माह की प्यूपा अवस्था आती है और जुलाई के आसपास नया वयस्क कीट बाहर निकलता है। इसकी आयु केवल 20 से 30 दिन होती है, लेकिन इसी दौरान यह हजारों पेड़ों तक खतरनाक संक्रमण फैला सकता है। डिंडौरी वन मंडल की करंजिया पूर्व, करंजिया पश्चिम और दक्षिण समनापुर परिक्षेत्र के 30,344 हेक्टेयर में अब तक साल के 1,46,786 पेड़ संक्रमित किए जा चुके हैं। हरे भरे जंगलों में कई पेड़ सूख चुके हैं तो कई पेड़ इतने छलनी हो गए हैं कि खुद ही गिरने लगे हैं। इन पेड़ों को चट करने वाले साल बोरर कीटों के खिलाफ वन विभाग ट्रैप ट्री ऑपरेशन चला रहा है। ऑपरेशन के दौरान ग्रामीणों की मदद से 19 लाख से अधिक साल बोरर कीट नष्ट किए जा चुके हैं। ग्रामीणों को प्रत्येक मुंडी पर 2 रुपए और 100 मुंडी की एक माला पर 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हम जंगल बचाते हैं, कीड़ा पकड़ते हैं और इससे जो है तो हमारा रोजी रोटी मिलता है। और घर में जाकर जो है तो 400-500 जो है तो जंगल में पकड़ लेते हैं कीड़ा और घर में जाके मुंडी काट कर माला बनाते हैं। इसमें अभी जो ये कीड़े लगे हैं इसमें हमको फर्स्ट मिल के साथ इनको हमको ख़त्म करना है और यहाँ डटे रहना है जब तक के ख़त्म नहीं होंगे तब तक के। साल बोरर से प्रभावित हर पेड़ की स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए वन विभाग इन्हें T1 से T7 तक 7 श्रेणियों में चिन्हित करता है। T1 में पेड़ पूरी तरह सूख चुका होता है। T2 और T3 में पेड़ का ऊपरी हिस्सा काफी हद तक सूख जाता है, लेकिन कुछ भाग जीवित रहता है। T4 आंशिक रूप से प्रभावित पेड़ को दर्शाता है। T5 में पेड़ बाहर से हरा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर संक्रमण मौजूद होता है। T6 की पहचान तने के पास 7 सेंटीमीटर तक इकट्ठा हुए बुरादे से होती है, जो सक्रिय हमले का संकेत है। T7 किसी एक पेड़ की नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की श्रेणी है जहां ट्रैप ट्री या लाइट ट्रैप में बड़ी संख्या में वयस्क साल बोरर पकड़े जाते हैं। यह संकेत होता है कि आसपास के जंगल में संक्रमण फैल रहा है और तत्काल निगरानी तथा कार्रवाई की आवश्यकता है। साल बोरर के नियंत्रण के लिए ट्रैप ट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वर्षा ऋतु की शुरुआत में टाइप T5 वृक्षों को 60 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटकर 1 से 1.5 मीटर लंबे लट्ठों में तैयार किया जाता है। साल के पेड़ का रस साल बोरर को बहुत भाता है। रस पानकर वे मदमस्त हो जाते हैं और इसी की चाहत में उन्हें पकड़ने के लिए जाल में फंसाया जाता है। मैंने असंख्य कीड़े रहते हैं उस पेड़ में, उनको गिना गिना के एक डब्बे में भराते हैं, उसको घर में ले जाके वो माला 100 का माला बनाते हैं और माला बना के फिर वन विभाग को सुपुर्दगी करते हैं। इन कीड़ों को पकड़ने में ट्रैप ट्री ऑपरेशन करवाने में हमारा वन विभाग का स्थानीय अमला व ग्रामीणों ने कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम किया है। यदि उनके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा हमको इतना सहयोग नहीं किया जाता तो ये ट्रैप ट्री ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
चूँकि हमारे स्वस्थ पेड़ों को कीड़े नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए अभी हम बारिश के सीज़न में ट्रैप ट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे कि कीड़े और न फैल सके और स्वस्थ वृक्षों को प्रभावित न कर सके। हमने सबने ठाना है, कीड़ा को भगाना है, जंगल को बचाना है।